गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्टडी वाज टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कल का जो टॉपिक था वो था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस। इसके बारे में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट लिया था और उसके बारे में डिस्कस किया था। सो टुडे टॉपिक इज characteristics of canal race। आज हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज। क्लियर? तो हम लोग आज किसकी बात करेंगे? कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोगों ने किया, एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड जो कि इलेक्ट्रोड है एल्यूमिनियम का बना होता है, परफोरेटेड कैथोड लगाई थी। बहुत लो वैक्यूम लो प्रेशर पे हम लोगों ने इसमें करंट को फ्लो किया था। करंट को फ्लो किया था तो देखा कि एनोड से एक इनविजिबल रेज परफोरेटेड कैथोड से जो कि छिद्रित है, जिसके ब्लॉक है, उसमें से पास होते हुए उसके पीछे जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है उसको हिट करती हैं और उस पर फ्लोरेसेंस डेवलप करती हैं। कैथोड रेज भी निकलती है कैथोड से, जो कि एनोड के पीछे जो ग्लास ट्यूब का वाल है उस पर हिट करती हैं। उस पर ZnS यानी जिंक सल्फाइड का लेप होता है, कोटेड होता है, वो वहाँ हिट करती हैं तो वहाँ पर भी ग्लो डेवलप होता है। इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेज। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, द रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। द रेज, फर्स्ट पॉइंट क्या लिया? द रेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, यानी जो कैनाल रेज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट चलती हैं। एंड कास्ट ए शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पैथ, यानी उस प्रूफ कैसे होता है स्ट्रेट चलती हैं? अगर हम बीच में उसके कैनाल रेज के बीच में उसके पाइप में कोई सब्सटेंस रख दे, कोई चीज रख दे, तो उसका जो शैडो है वो जस्ट उसके पीछे बनता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया, ये आपने लिया, यहां से एनोड कैनाल रेज चल रही है, तो यहां पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं कोई, तो इसकी शैडो, इसकी छाया बनती है इसके पीछे। इट मीन्स प्रूफ करता है कि ये रेज जो है, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये प्रूफ होता है। सेकेंड थिंग क्या आती है कि लाइक कैथोड रेज, दीज रेज आल्सो रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पैथ एंड आल्सो हैव हीटिंग इफेक्ट। Thus the rays possess kinetic energy, mass particles like are present। मतलब क्या हुआ इसका कि कैथोड रेज की तरह, सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, कैथोड रेज की तरह, जस्ट लाइक कैथोड रेज, एनोड रेज भी जब चलती हैं सीधे तो बीच में अगर हम कोई व्हील रख दें तो उस व्हील को क्या करती है, ये रोटेट कर देती है, क्योंकि इस पे हिट करती है। अगर हम इस तरह से लें, ये आपका हो गया, इस पे अगर हम एक व्हील रख दें, ये रेज इस पे हिट करेगी, यहां हिट करेगी, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। ये क्या करेगा, मूव करेगा। इसका मतलब है कि ये जो एनोड रेज हैं ये
एनोड रेज हैं, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और उस पार्टिकल में क्या है, मास है। क्लियर? तो मास है तो उस पर हिट करेंगे तो वो रोटेट करेगा। क्लियर? जिससे क्या होगा कि हीटिंग इफेक्ट करेगा और इससे काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या लेते हैं? द रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं तो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, ये आपका ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, ये कैसा कोटेड है, ये आपका ZnS जिंक सल्फाइड कोटेड है। ये रेज यहां आके हिट की परफोरेटेड कैथोड को क्रॉस करते हुए, और यहां पर फॉस्फोरेसेंस डेवलप हुई, एक प्रकार का ग्लो जो कि ग्रीन कलर का होता है या ब्लू कलर का होता है। थर्ड पॉइंट्स हो गया प्रॉपर्टीज में। 4 पॉइंट्स में द रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रेज। अगर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं कैथोड रेज की तरह ही, अगर हम, ये आपका हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया जो कि पॉजिटिव है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। यहां पे आपका परफोरेटेड कैथोड नेगेटिव कवर कर रहा है, ये क्रॉस की, ये क्रॉस की, तो यहां पे ग्लो डेवलप हो रही है जो कि जिंक सल्फाइड का है, कोटेड है। अब यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रेज जो चल रही है, जो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो सपोज दैट नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि दो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव पोल होता है। तो इसकी ये पॉजिटिव है तो ये किधर मूव कर जाएगी, नेगेटिव की तरफ। कैथोड में क्या था कि कैथोड नेगेटिव थी, नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ हो जाती है, यानी जस्ट अपोजिट उसका हो जाएगा। सेम कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होगी। तो 4 पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट की बात करें, दीज रेज कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉइल्स, यानी ये रेज जो है वो थिन मेटल फॉइल्स में पास हो सकती हैं, आर पार निकल सकती हैं, राइट। दीज रेज कैन प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन गैसेस, ये क्या कर सकती हैं, गैसों को आयोनाइज कर सकती हैं। यानी अगर हम किसी गैस में इसको पास आउट करें तो ये क्या करती हैं, आयोनाइज करती हैं। जैसे हमने बताया था कि सिस्टम में अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस पे क्या करेंगी, ये हिट करेंगी, ये हिट करेंगी तो ये तो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा H में। इस H को फिर ये हिट करेंगी तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, इसमें से निकल जाएगा और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी गैसों को क्या करती है, आयोनाइज करती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं एक और। These rays are capable of producing physical and chemical charges. ये क्या करती हैं, फिजिकल और केमिकल चार्जेस को भी प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होती हैं, राइट। तो इतने सारे पॉइंट्स हुए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं 1 by 1। द रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट सीधी रेखा में चलती हैं, लाइक कैथोड रेज। These rays also rotate the wheel placed in their path and also have heating effect. Thus the rays possess kinetic energy. क्योंकि इस पार्टिकल में मास होता है। The rays produce flashes of light on zinc sulfide screen. The rays are deflected by electric